तो मेरा नाम सजाद अहमद है। मैं जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ। तो हमें इंडस्ट्री के बारे में कुछ गवर्नमेंट तक कुछ ये पहुँचाना है कि जो हम पास्ट में जो हमारी जितने सारे भी यूनिट्स हैं जो इसके शिकार हुए, चाहे वो 2014 की बात करेंगे हम, 2014 में जो फ्लड्स हमारे आए उन्होंने हमें बहुत नुकसान किया। 2014 से लेकर 16 तक, 16 से लेकर 2020 तक बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए। इसके शिकार आदमी तवज्जो के शिकार हो गए। उस वक्त भी हमने मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया था कि यहाँ एक कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज की बहुत ज़रूरत है। आज अगर हम बात करेंगे कि 85% यूनिट्स मार्च तक बंद होने वाले हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑलरेडी 85% बंद हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोग रोज़गार कमाते थे। तो हमने बीच बीच में भी मुतल्लिका हुकाम से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमारा कश्मीर प्रोविंस है ये टेल एंड पर है। जहाँ पर भी हमें लगा हमने ये स्ट्राइक किया, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई मुनसिफाना जवाब नहीं आया। तो अब क्या हुआ कि हम जो काम कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट कर रहे थे हम थ्रू सिकाप से या डिपार्टमेंट से जो प्रोक्योरमेंट कर रहे, जिनसे हमारे बहुत सारे यूनिट्स चल रहे थे, सिकाप के थ्रू हमारी एक मार्केटिंग पॉलिसी थी। तो रिहैबिलिटेशन के बजाय हमारी मार्केटिंग पॉलिसी भी ख़त्म कर दी गई। तो ये भी एक इसमें खलल पड़ गया हमारे यूनिटों पर। अगर आप आज देखेंगे हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में, चाहे ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर जो लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे थे उनकी छुट्टी हो गई है। वो बेचारे दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयड यूथ थे हमारे जो हमारे कारखाने में काम कर रहे थे, वो उनकी भी छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं रहा। जब सिकाप की मार्केटिंग बंद हो गई तो नतीजा ये हुआ कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हमारी ये जो हमारे अकाउंट्स है वो भी डिफ़ॉल्ट में पड़ गई। तो दूसरी बात यह है कि हमारे कश्मीर प्रोविंस में जो भी सर्कमस्टेंसेस 2016 से आ गए 2019-20 तक, इंडस्ट्री के ऊपर उसका बहुत सारा दबाव पड़ गया। तो जो भी कुछ यहाँ पर अनसर्टनिटी होती थी तो इंडस्ट्री इसका शिकार होती थी। इस बारे में बहुत सारी दफ़ा हमने मुतल्लिका हुकाम को आगाही की थी कि हमें एक कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि ये यूनिट बच सके। आपको याद होगा कि ये जो सारे यूनिट्स हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है, ये 90 से लेकर गन गरज की सूरत हाल में इन्होंने अपना काम चालू रखा। आज अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसकी बुनियाद है जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है। आज हम जो भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को ऐसे डिजिटलाइज करेंगे, बाकी चीज़ करेंगे, ये तभी मुमकिन हो सका जब हम लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री का नाम ज़िंदा रखा। तो मैं मुतल्लिका हुकाम से यही गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड में अनऑर्गेनाइज्ड में, एक रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि ये यूनिट्स वापस फिर से सर्वाइव करें। इससे क्या होगा कि जो हज़ारों की तादाद में अनएम्प्लॉयड यूथ्स है वो वापस आएंगे अपने अपने काम पर। ये मेरी मोतिबाना गुजारिश है। इसमें सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि सिकाप में जो हम काम कर रहे थे, जो भी यूनिट इससे मुंसलिक थे, सिकाप को रिवाइव किया जाए, मार्केटिंग पॉलिसी फिर से वैसे ही बनाई जाए ताकि हम अपने उन यूनिट्सों को फिर से चालू करेंगे जो इस वक्त बंद पड़े हैं। तो ये जो फिगर्स बताने हैं ये तो हमें फील्ड में जाकर देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना नुकसान हुआ, कौन सा सेक्टर किस चीज़ का शिकार हुआ। ये तो एक फिगर्स है जो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। जहाँ तक आपके कहने का सवाल है, जब हमारे यहाँ फ्लड्स आए थे तो उस वक्त एक टेंटेटिव हमने उस वक्त एक एजेंडा दिया था कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। तो मुझे लगता है इसके बाद ये ज़्यादा होगा, कम भी हो सकता है। तो ये जो मेहता साहब ने कल डायरेक्टर साहब को बोला था कि एक रिपोर्ट बना दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टर साहब से भी कि वो भी एक जायज़ा लें इसका कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे रिहैबिलिटेशन बनेगा 2014 से लेकर आज तक। ये कोविड की बात नहीं है,
कोविड ने हमारा सारा कुछ लूट लिया पूरे मुल्क में, लेकिन कोविड से पहले हम ख़त्म हो चुके थे। 2014 से लेकर कोविड तक जो भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी रही उसके शिकार हम हो गए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे यूनिट सर्वाइव हो जाए। जो बंद पड़े हैं यूनिट उनको फिर से खोलना है।